Welcome to the series of MGT 401 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 401 के न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 15 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इंट्रोडक्शन टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जो अकाउंटिंग होती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, इससे मुराद सिचुएशन होती है जहाँ पर बिजनेसेस और अक्सर जो वो स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस होते हैं, एंटिटीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि देखने में आता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा होता। जितने भी छोटे बिजनेसेस होते हैं तो वो डबल एंट्री की जगह सिंगल एंट्री के ऊपर रिलाई करते हैं, जो कि जहाँ पर पार्शियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, इनके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा होता। आप देखते हैं कि जितने भी छोटे बिजनेसेस होते हैं, शॉप्स वगैरह, वहाँ पर मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन और जो ऑनर्स इक्विटी चेंजेस है। अब ये मेथड कॉमन होता है सॉल प्रोप्राइटर्स के दरमियान, जो कि सिंगल ऑनर्स का बिज़नेस होता है, जैसे कि शॉप्स वगैरह या कोई छोटा ऑफिस वगैरह। और स्मॉल बिजनेसेस में क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज भी होती हैं और ट्रांजेक्शन्स भी उनकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देखा जाए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जो पोजीशन होती है, इसके बावजूद कि उनके पास डेटा इनकम्प्लीट होता है, मुकम्मल डेटा नहीं होता। और सिंगल एंट्री सिस्टम टिपिकली तौर पर ट्रैक करता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के। और इसके अलावा ये कि कैपिटल जो कि इंट्रोड्यूस हुआ एयर के दरमियान और ड्राइंग की ऑनर ने ले, और सिंपलर, जबकि सिंपलर होता है ये सिस्टम। और ये लैक करता है चेक एंड बैलेंस जो है डबल एंट्री अकाउंटिंग वाले, जो कि फिर इसमें फिर एरर्स और ओमिशन वगैरह ऐसी चीज़ें भी, इसके लिए भी ये प्रॉन होता है ये। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक स्मॉल रिटेल शॉप जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड करती कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बगैर किसी डिटेल लेजर या रिसीवेबल और पेबल के बगैर। नाउ द ऑनर्स इक्विटी एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब इनकम्प्लीट रिपोर्ट रिकॉर्ड्स के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है यूज़ करते हुए जो चेंजेस आता है ऑनर्स इक्विटी में, ना कि डिटेल इनकम और एक्सपेंस अकाउंट के ज़रिए। और फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी में हम ऐड करते हैं ड्राइंग। जो क्लोजिंग होगी ऑनर्स इक्विटी उसमें हम ड्राइंग ऐड करेंगे, माइनस करेंगे हम ओपनिंग ऑनर्स इक्विटी, और माइनस कर देंगे हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। यानी कि क्लोजिंग से हम स्टार्ट करेंगे। जो क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी है उसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग, माइनस करेंगे हम ओपनिंग ऑनर्स इक्विटी, और माइनस करेंगे हम एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो अप्रोच है इसमें अज्यूम किया जाता है कि कोई भी इंक्रीज़ होना नेट एसेट में एडजस्टिंग के बाद ऑनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स को। एग्जांपल ले तो जैसे कि अगर ओपनिंग इक्विटी है 1 लाख की, क्लोजिंग इक्विटी है 150,000 की, यानी कि 1,50,000 की, और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है 20,000, और न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस जो किया गया 10,000 का किया गया, तो जो प्रॉफिट है इक्वल्स वो कितना निकल रहा है, जब कैलकुलेट हमने किया तो वो निकल रहा है 60,000 के। और इसको आप ख़ुद से भी करके देखिएगा उसी फार्मूले के ज़रिए जो आपको बताया गया। और ये मेथड वाइडली तौर पे यूज़ किया जाता है स्मॉल एंटिटीज़ के लिए जहाँ पर मेंटेन नहीं किया जाता है डिटेल इनकम स्टेटमेंट। और ये ज़रूरी होता है जमा करने के लिए जो एक्यूरेट डेटा होता है एसेट्स, लाइबिलिटी, ड्राइंग और कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, ताकि सही तौर पे इंश्योर किया जाए जो करेक्ट कंपटीशन है। अकाउंटेंट अक्सर प्रिपेयर करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी ताकि समराइज़ किया जाए इन मूवमेंट को। जबकि ये टेक्निक जो है प्रोवाइड करती क्विक एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन ये रिवील नहीं करती डिटेल रेवेन्यू या एक्सपेंस वगैरह को। नाउ द स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ये टेक्स्ट जो है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है इसलिए सॉरी, लेकिन कोशिश की जाएगी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये एक की टूल होता है इन कंप्लीट रिकॉर्ड अकाउंटिंग में। इसको यूज़ किया जाता है देखने के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है एक एंटिटी की, और वो भी एक ख़ास डेट के ऊपर। इसमें लिस्ट दी जाती है एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की, साथ में जो है वो ऑनर्स इक्विटी जो कि शो कर रहा है एक बैलेंसिंग फ़िगर, और अक्सर उससे मुराद होती है एक नेट एसेट की।
इस एक जो फॉर्मल स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, जो कि बैलेंस शीट होता है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है डबल एंट्री प्रिंसिपल्स के अंडर, और उसमें शामिल होती है डिटेल क्लासिफिकेशन। अब ये जो होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जो कि अवेलेबल डेटा से आता है। और एग्जांपल ले तो जैसे कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में शामिल होता है फर्नीचर, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, बैंक बैलेंस। जबकि लाइबिलिटी में शामिल होता है, ये तो एसेट साइड हो गई जो आपको अभी बताई, और लाइबिलिटीज़ में शामिल होता है लोन्स, ट्रेड पेबल्स और एक्यूरेट एक्सपेंसेस वगैरह। और जो डिफरेंस होते हैं टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान, वो ऑनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है ऑनर्स इक्विटी के बराबर। ये मेथड पार्टिकुलरली तौर पर यूज़फुल होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जहाँ पर मेंटेन नहीं किया जाता कॉम्प्रिहेंसिव लेजर, जबकि लिमिटेशंस होती हैं जैसे कि डिटेल कैटेगराइजेशन की कमी होना और पोटेंशियली तौर पे इनएक्यूरेसी होना मिसिंग रिकॉर्ड्स की वजह से। नाउ द कन्वर्जन टू डबल एंट्री एंड सोर्स रिकॉर्ड्स। मीडियम साइज एंटिटीज़ अक्सर ट्रांजिशन करती हैं, सिंगल एंट्री से जाती हैं डबल एंट्री सिस्टम की तरफ, ताकि इम्प्रूव किया जाए एक्यूरेसी और कंप्लाइंस भी। कन्वर्जन जो होती है उसमें रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से, यूज़ करते हुए अवेलेबल सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे कि कैश बुक, ट्रेड रिसीवेबल, पेएबल लेजर्स और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और ये प्रोसेस जो है इसमें शामिल होता है मैप करना इनकम स्टेटमेंट्स की आइटम्स की, जैसे कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उनके रिस्पेक्टिव सोर्स से, जो उनकी सोर्सेज हैं जहाँ से आ रही हैं। एग्जाम्पल है तो जैसे कि कैश सेल्स आती है कैश से, कैश बुक रिसिप्ट से, क्रेडिट सेल्स आती है ट्रेड रिसीवेबल लेजर से, और परचेजेस आती हैं ट्रेड पेबल रिकॉर्ड से। एयर एंड एडजस्टमेंट जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस जो है डाउटफुल डेट इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी। और इसी तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जमा करते हुए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं इन रिकॉर्ड्स से। नाउ द मार्कअप एंड मार्जिन कॉन्सेप्ट। मार्कअप एंड मार्जिन जो होते हैं ये ज़रूरी कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ में। मार्कअप से मुराद जो है वो परसेंटेज होती है ग्रॉस प्रॉफिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर, जबकि मार्जिन रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज जो है ग्रॉस प्रॉफिट की सेल्स के ऊपर। और ये रेशियोज हेल्प करते हैं बिजनेसेस को कि सेट करें प्राइस और एनालाइज करें प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ द कन्वर्जन बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। अब कन्वर्जन की हम बात करते हैं। सो जो कन्वर्टिंग होती है मार्कअप और मार्जिन, ये कॉमन रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग और प्राइसिंग में, और जो रिलेशनशिप होता है इन दो के दरमियान डिपेंड करता है इनके रिस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर। और जो कॉस्ट होती है मार्कअप के लिए और सेल्स मार्जिन के लिए, अब अगर एक कंपनी अप्लाई करती है 25% मार्जिन, इक्विवेलेंट मार्कअप को कैलकुलेट किया जा सकता है यूज़ करते हुए फार्मूला मार्जिन मार्कअप जो है बराबर है मार्जिन डिवाइडेड बाय 100 माइनस मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह 25% मार्जिन के लिए मार्कअप बराबर होता है 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 33.33% के। और ये कन्वर्जन ज़रूरी होती हैं बिजनेसेस के लिए जो कि यूज़ करते हैं डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़, या फिर ज़रूरी होता है कि रिकनसाइल करें फिगर्स को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।